हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। यस, आगाज हो चुका है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रश्नावली कौन सी भाई साहब? 7th पर। 7.1 हमने कंप्लीट किया शानदार तरीके से। अब 7.2 पर हम चर्चा जारी करेंगे। किस पर भाई? 7.2। 7.2 में हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं फैक्टोरियल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बताएं यस। फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं यस। यस, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है। बेहतरीन। चलो बेहतरीन। चश्मे वाली फैशन आ गई है क्या आपके? आई फ्लू हो गया है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी समस्या का विषय चल रहा है, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चलो हम बात करते हैं थोड़ी सी फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित, पर कोई नहीं बोलता क्रम गुणित। सभी लोग फैक्टोरियल ही बोलते हैं इसको। फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन। इसको ऐसे प्रदर्शित करने का तरीका या तो ऐसे प्रदर्शित कर दो या ऐसे प्रदर्शित कर दो, दोनों एक ही बात है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी समस्या का विषय तो नहीं है। यस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। फैक्टोरियल एन, एन फैक्टोरियल जो होता है, इसकी वैल्यू अगर एन का मान 0 है, यानी कि 0 फैक्टोरियल आपको देखना है कभी भी, एन इज इक्वल टू 0। यदि एन बराबर 0 है तो इसका मान 1 होता है। ध्यान रखना हमेशा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। अरे चश्मा क्यों लगाए हैं? एक ही कमेंट चल रहा है, चश्मा क्यों लगाए हैं? मैंने फैशन में नहीं लगाया भाई, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आंख में थोड़ी समस्या है, इसलिए मैंने चश्मा लगाया है। और बाकी ठीक नहीं लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है? यही बता दो मुझे। अच्छा नहीं लग रहा हो तो सर नहीं, अच्छे नहीं लग रहा है चश्मा में, तो भी बता सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। और एन की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, कोई भी इंटीजर नंबर है, तो आपका यहां से क्या मिलने वाला है? एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, 2 2 2, एन माइनस एन तक चलना होता है। एन माइनस एन के फैक्टोरियल तक चलना होता है यहां से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यस, तो जैसे ही आपने यहां से देखा तो अपने पास ये वैल्यू मिलने वाली है इस टाइप से। फैक्टोरियल एन ये हो गया।
मान लो आपको फैक्टोरियल 7 चाहिए, तो इसका मतलब है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब पीछे तक उसका मल्टीप्लिकेशन कराना है लास्ट तक। ये होता है फैक्टोरियल 7 यहां से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज तो आनी चाहिए यार, अब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेहतरीन। एकदम क्लियर है, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। क्लियर है। ठीक है, आपका मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर मैं फैक्टोरियल 0 लिख रहा हूं तो इसका मतलब 1 है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 इंटू 2 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। फैक्टोरियल 5 होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। फैक्टोरियल 6 होता है 6 5 4 3 2 1 720। फैक्टोरियल 7 होता है 7 6 5 4 3 2 1 50 40। फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 8 7 6 5 4 3 2 1 40 320। फैक्टोरियल 9 का आपको देखना है यहां से 9 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये अपने पास होगा 36 288 0। फैक्टोरियल 10 देखना है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 36 288 00। ये आपके पास जवाब आने वाला है। ये फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू है। ठीक है, कहीं भी समस्या नहीं दिखनी चाहिए। यह है फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 तक की ये वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। बोलो कितने विद्यार्थियों को पता लग गया है कि सर मैं समझ गया हूं, फैक्टोरियल का मतलब होता है लगातार मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलना है पीछे तक। इतना भाव सभी के दिमाग में आना चाहिए कि सर फैक्टोरियल का मतलब मेरे दिमाग में आ गया है कि पीछे तक लगातार अपने को चलते हुए चलना है। बोलो फटाफट बोलो। मैं फिर क्वेश्चन लिखने वाला हूं यहां से, क्वेश्चन लिखने वाला हूं यहां से।
ठीक है, मुझे उम्मीद थी यही बात जवाब आप सभी का आएगा। तो क्वेश्चंस मैं आपके सामने पेश करूं, फैक्टोरियल 5 क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कोई विद्यार्थी ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो इसका जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत आराम से सहन एकदम तसल्ली से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और मैंने मान अभी निकाला ही था इसका। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 यानी कि 120, 5 4 3 2 1, 120 जवाब आपको मिल जाएगा। फ्री लाइव वेबिनार उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन पे प्रेजेंट्स। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि किस प्रकार से हम टॉपर बन सकते हैं, कैसे एग्जाम में हम टॉप कर सकते हैं, तो आप सभी के लिए उत्कर्ष लेकर आया है 5 अगस्त यानी कि कल 5 अगस्त को अपने हमारे YouTube चैनल पर सारी रणनीति बताई जाएगी, किस प्रकार से आप एक इंजीनियरिंग में जा सकते हो, किस प्रकार से आप डॉक्टर के लिए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बायो नहीं है, पर बहुत से विद्यार्थी ऐसे ही बैठे होंगे जिनके पास एडिशनल मैथ और बायो होगी। दोनों के लिए साथ में डिफेंस के क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, साथ में किस प्रकार की आपकी एक पढ़ने के लिए रणनीति होनी चाहिए, ऐसी रणनीति क्या अपनाई जाए कि आप उसको पढ़ सकें। ये सारी चर्चाएं परिचर्चाएं आपको कल की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थी कल इस क्लास में बैठ करके ठीक शाम को 8 बजे आनंद लें। आप सभी लोग कहाँ पर? उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस 6 to 12 पर आपको चर्चा करनी है। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छी तरीके से, स्टूडेंट तो बैठे ही, साथ में अपने पेरेंट्स को भी बिठाएं और इसका आनंद लें। फैक्टोरियल 7 आप लोग समझ गए होंगे, 7 6 5 4 3 2 1, और इसकी वैल्यू याद भी करनी है आपको, 50 40 आपको मिलने वाली है। फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू तो याद ही करनी है, आप सभी को याद ही करनी है। चैनल का नाम बताया ना अभी आपको, ठीक है। चलो वैल्यू फाइंड करें, फटाफट हो जाओ शुरू। अब वक्त नहीं लगना चाहिए मेरे दोस्तों, फटाफट 1 मिनट का वक्त काफी। चलो एक थोड़ा कम लगेगा शुरू में, 1.5 मिनट का वक्त, 1 मिनट 20 सेकेंड, हो जाओ शुरू। आंसर निकालें भाई, बताएं क्या आंसर आपका प्राप्त हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। इतना समय का, इतने वक्त का प्रश्न नहीं था जितना वक्त आप इसमें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। फैक्टोरियल 7 आपको पता होना चाहिए, 50 40 माइनस फैक्टोरियल 5 यानी कि 120। अगर 150 40 में से 120 आप कम करते हैं, 100 तो यही कम हो गए सीधे, और आप देखेंगे यहां से अपने पास मिलने वाला है 49 20, 4920 आपको यहां से मिलेगा, 4920 आपको मिलने वाला है। बेहतरीन, 4920।
आपको जैसे ही यहां से देखना है, एक और मजेदार बात आपको देखने को मिलेगी। यहां से थोड़ा सा ध्यान से आप बात को सुनना है। जो आपके पास फैक्टोरियल 7 है माइनस फैक्टोरियल 5 है, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5। इसमें से फैक्टोरियल 5 भी कॉमन ले सकते हैं, 7 इंटू 6 माइनस 1। देखो इसको कहीं भी रोक सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 पर रोक दिया, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब तो वही है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 इंटू में 7 में से 7 से की 42 में से 1 कम करो 41, और इसका जब फिर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 4920। बाकी ये ज़्यादा बढ़िया है, आराम से यही आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट एक बार देखें, अपॉन लगा दें इनका, तुरंत भाग लगा दें। चलो फटाफट फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस को करेंगे। 1 मिनट और महज 16 सेकंड आपके पास है। चलिएगा। निश्चित रूप से बहुत आसानी से जवाब आपने दिया होगा, और काफी आसान क्वेश्चन भी हो जाता है। फैक्टोरियल ऑफ 7 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 5, मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को ऐसा दिक्कत आ रही होगी इसे देखने में। अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 5, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, 7 इंटू 6 42 आपको जवाब मिलने वाला है। 42 इज द करेक्ट आंसर, यहां से अपने पास होगा। जरा इस क्वेश्चन को देखें, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 का जवाब क्या मिलने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो बहुत इजी तरीके से आप देख सकते हैं। 10 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 पे इसे रोकें, क्योंकि फैक्टोरियल 10 हम कैंसिल करेंगे, यहां से ये कैंसिल हो गया। 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, आप देखेंगे 6, और 6 इंटू में जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 66 आपको मिल जाएगा। बात को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे। फटाफट बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई आप सभी के? निश्चित रूप से बात दिमाग में आपके बैठ जानी चाहिए, एकदम क्लियर है। चलिएगा, मान दे रखे हैं n का, मान दे रखा है r का। क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
फिर से बताएं। अरे यार कोमल जी, इसमें फिर से वाली तो कहानी मुझे नहीं दिखनी चाहिए। चलो देख लीजिएगा। फैक्टोरियल 12 दिख रहा है आपको, अपॉन में फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू निकालनी है। फैक्टोरियल 12 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, और यहां से फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1, 12 इंटू 11, 2 से कैंसिल किया 6, 6 इंटू 11 अपने पास यहां से सीधा मिल जाएगा। 6 इंटू 11 क्या हो गया यहां से? बहुत बढ़िया, आप समझ में आ गया, आ गया समझ में। ऊपर वाले में 10 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ऊपर वाले में 10 फैक्टोरियल को नहीं आएगा। 10 फैक्टोरियल है 10 इंटू 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, तो उसको पीछे वाले को फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं, इसको 12 इंटू फैक्टोरियल 11 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 लिख सकते हैं। हमें किस हिसाब से कैंसिल आउट करना है, बस वो चीज देखनी होती है। n का मान 5 है, फैक्टोरियल 5 हो गया, अपॉन में n का मान 5 है, r का मान 2, फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। देखो सॉल्व करो इसको, यहाँ से 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये दोनों कैंसिल, कितना हो जाएगा यहाँ से? 10 आपको जवाब मिलेगा। कितना जवाब मिलने वाला है? 10। देखो देखो देखो, फटाफट फटाफट एकदम ओके करते हुए चलिएगा, एकदम ओके ओके करते हुए चलेगा कि सर हाँ एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट और कुछ सेकंड आपके लिए दूंगा मैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, केवल कंसेप्ट यही सेम कंसेप्ट लगाना है।
चलिएगा, है कोई विद्यार्थी जिसने जवाब दिया हो? 7th क्वेश्चन में ऊपर 2 लिख सकते हैं क्या 3 के बाद? कहाँ है 7th क्वेश्चन में? देखो आपने यहां लिखा 3 के बाद 2 लिख सकते हैं अगर चाहें तो, 3 2 1, 3 2 1 लिख सकते हैं। अगर अब कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करके यूं करें। मैं तब से कमेंट पढ़ रहा हूं, 2-3 विद्यार्थी रेगुलर एक ही कमेंट कर रहे हैं और कंटिन्यू बराबर इसी को लगे हुए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार मेरे दोस्तों। ये लिखा हुआ है, मैं आपको एकदम शॉर्ट बता रहा हूं कि ऐसे कर दो। फैक्टोरियल 3 है, इसको 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 को इंटू में 3 2 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 2 1 से 3 2 1 कट गया, 2 से 2 बार कट गया, 5 इंटू 2 कितना हो गया? यहाँ से 10 आपको प्राप्त होगा। कितना मिलेगा? 10। ऐसे भी 10 है, ये भी 10 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे बात को। इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से हम देखना चाहें, आपको एलसीएम यहाँ से क्या मिलने वाला है? फैक्टोरियल 8 इंटू में फैक्टोरियल 9। यहाँ क्या मिलेगा? फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 8 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 9 इंटू फैक्टोरियल 8 प्लस का फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? फैक्टोरियल 8, 9 प्लस का 1 अपॉन में क्या है यहाँ से? फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 9, और 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू फैक्टोरियल 9। देखो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, 9 से 9 कट जाएगा, तो यहां से रह गया 10 इज इक्वल टू x बटा 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसी आप कराएंगे x बराबर 100 आपको मिलेगा, x इज इक्वल टू 100। बात को आराम से समझने का प्रयास आप करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं? नहीं रंगोली जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात को समझें। समझें, मैंने एलसीएम लिया यहां पर, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 एलसीएम आ गया, यहां फैक्टोरियल 9 प्लस का फैक्टोरियल 8 यहां हो गया, तो यहां इसको अपन लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 को 9 इंटू फैक्टोरियल 8, दोनों में से कॉमन आ गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 और 1 10, x बटा 10। x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 10 इंटू 10 100 हो गई। थोड़ा समझने का प्रयास करना है यार, कॉमन सेंस है कि यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख लूँ और यहाँ से फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लिया जा सकता है, इसे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 प्लस 1। फिर मेरे को लगा यहाँ फैक्टोरियल 9 है, तो इसको मैंने जैसे ही 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिखने का प्रयास किया, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया, कोई भी समस्या इसमें नहीं बची यहाँ से। कोई भी समस्या का विषय नहीं है। बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, यस। क्वेश्चंस को देखना है बस आराम से। क्या 9 को फैक्टोरियल नंबर? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है, यस। सर एक की जगह 8 और 9 क्यों नहीं लिखा? कौन सी जगह यार? हमें भी दो एक ऐसा सवाल। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा लग रहा है तो
एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है 1/(9) प्लस 1/(10) इक्वल टू x/(11) है, तो x का मान बताओ। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भाव आपको आए तो मजा आ जाएगा यार। जब ऐसा अंदर से भाव आए कि एकदम बाजू में भड़क रही हैं, ऐसा क्वेश्चन हमें दिया जाए, तैयार हूं भाई साहब क्वेश्चन देने के लिए। अब की बार सबके समझ में भी आ जाएगा, लोग प्रयास भी करना चाहिए। 2 मिनट का ही वक्त दूंगा, ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। एलसीएम लेना है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा ऐसा। हाँ जी, चलो देखते हैं यहां से क्या जवाब अपने को मिलने वाला है। 121, बेहतरीन। 121 एलसीएम आपने यहां से लिया होगा फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 9 x बटा फैक्टोरियल 11। इसको लिख सकते हैं 10 इंटू में फैक्टोरियल 9 प्लस का फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 10। इसको अपन लिख सकते हैं 11 इंटू फैक्टोरियल 10। ऊपर से कॉमन आ रहा है फैक्टोरियल 9, 10 प्लस का 1 फैक्टोरियल 9 इंटू में 10 का फैक्टोरियल x अपॉन 11 इंटू फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 10 और ये कितना हो गया 11, ये हो गया 11 बटा x बटा 11। x इज इक्वल टू हो गया 11 इंटू 11, x इज इक्वल टू 121 आपको यहाँ से मिलने वाला है। x की वैल्यू 121। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका स्वभाव एकदम सही है? ओके, बहुत बढ़िया। x के जो नीचे जो होता है उसका स्क्वायर होता है। देखो बनाई थी इन्होंने थ्योरम, यही होता है, सच्चाई भी यही है। अगर यहाँ पर n लिखा हुआ है n+1 n+2 है तो n+2 का होल स्क्वायर होता है। x के जो नीचे होता है ना उसका होल स्क्वायर होता है यहाँ से। ओके, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
11 से कर देंगे, दोनों पक्षों को फैक्टोरियल 11 से गुणा कर दीजिएगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। भाई साहब यहाँ तो बड़े जोरदार जहरीले व्यक्ति बैठे हुए हैं यार, खतरनाक खतरनाक। दोनों पक्षों को फैक्टोरियल 11 से गुणा कर दीजिएगा, ये भी एक तरीका लो, नया नया तरीका। बात तो एक, ये कैसे भी कर लो, यहाँ से फैक्टोरियल 11 से गुणा कर देंगे तो अपने पास ये मिलने वाला है। अगला तरीका आपको मिलने वाला है, यहाँ से दोनों पक्षों को फैक्टोरियल 11 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 11 अपॉन में फैक्टोरियल 9 प्लस फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9, कैंसिल हो गए, प्लस का निशान, 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 कैंसिल इक्वल टू एक्स। ये हो गया 110 प्लस का 11 इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 121। ऐसे भी किया जा सकता है इसको, बिल्कुल सही बात है। ये भी तरीका है, जैसा ठीक लगे उचित लगे वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम क्लियर है। बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, एकदम क्लियर है। यस, फटाफट फटाफट बोलो, एकदम क्लियर है। जी सुमित जी, चलो बेहतरीन। क्वेश्चंस प्रश्नावली के करते हुए चलें। 7.2 का पहला प्रश्न, फैक्टोरियल 8 का मान, बोलो हो जाएगा क्या? आराम से सर। 8 7 6 5 4 3 2 1। आप करेंगे 36 280, याद कर लें इसको। नहीं, 9 का होता है 40 320। 40 420 नहीं होता है, 40 320 होता है, 40 320। चलो, फैक्टोरियल 4 24 माइनस 6 18, या आप कर सकते हैं यहाँ से फैक्टोरियल 4 है माइनस फैक्टोरियल 3 है, 4 इंटू में फैक्टोरियल 3 माइनस 1 माइनस फैक्टोरियल 3, एलसीएम कितना हो गया? फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 1 3, फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, 6 इंटू 3 यानी कि 18, आपको 18 मिल जाएगा। यहाँ से कोई भी समस्या नहीं दिखनी चाहिए। क्या ये इसके बराबर होगा क्या? फटाफट बताओ मुझे, 1 मिनट का वक्त ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट का, ठीक है चलो। क्या ये इक्वल होगा कि 7.2 कंप्लीट करनी है आज भाई?
चलो देखते हैं यहां से क्या जवाब आपको मिलने वाला है, बराबर होगा या नहीं होगा देखते हैं। कई विद्यार्थी कह रहे हैं बराबर है, अगर बराबर है कह रहा है तो ये मजाक है, बराबर है अगर आपका जवाब आ रहा है तो मजाक है। आप LHS को लें, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 कितना होता है पता है आपको, 6, फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, कितना हो गया 30। RHS को आप ले रहे हैं, RHS आपके पास है, RHS है आपके पास फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 होता है 50 40, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7, कभी भी इक्वल नहीं होता है यहां से। हाँ सुमित जी, हाँ भाई हाँ, फैक्टोरियल x प्लस फैक्टोरियल y नॉट इक्वल टू x प्लस y का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ x माइनस फैक्टोरियल ऑफ y इज नॉट इक्वल टू x माइनस y का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ x इंटू फैक्टोरियल ऑफ y इज नॉट इक्वल टू x इंटू y का फैक्टोरियल, x अपॉन y का फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ x अपॉन फैक्टोरियल ऑफ y। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इक्वल नहीं होता है, ये चारों ही केस में इक्वल नहीं होता, गुणा में भी नहीं होता, भाग में भी नहीं होता, माइनस में भी नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं होता, कभी भी ये इस प्रकार से इक्वल नहीं होता है कंडीशन में, ये आपको दिमाग में रखना है इस चीज को, ठीक है। चलो इसको परिकलित करना है, आराम से कर सकते हैं थोड़ा यार, अब क्वेश्चन का जवाब सही आना चाहिए यार, अब क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं मिलना चाहिए इसमें। सॉल्व हो जाना चाहिए था क्वेश्चन बहुत इजी वे में, क्योंकि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं फैक्टोरियल 8, 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से आप देखेंगे 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, 7 चौक 28 आपको यहाँ से मिलेगा, 28 आपको मिलने वाला है, जवाब क्या होगा यहाँ से 28 जवाब अपने को यहाँ से मिलेगा। ये लो, अब मत कहना क्वेश्चन बताया नहीं है, ऐसा कराया नहीं है, फटाफट क्वेश्चन को करो पूरी प्रोसेस से। मुझे भी पता है उत्तर 64 आएगा, पर लेकिन कैसे आएगा पूरा निकालना है, कॉपी में पूरा लिखना है, होशियारी करके 64 देने का प्रयास नहीं करें। सर का मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, सबसे पहले जवाब दिए हैं, ठीक है ज्योति जी, मुझे पता है बहुत अच्छा जवाब देते हैं। 64 तो जवाब आएगा ही आएगा इसका, पर 64 कैसे आएगा कॉपी में लिखें, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा भाई, जवाब दें 64।
चलो देखें, वन अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 एक्स अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 8, एलसीएम हो गया फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 6 इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8। आप देखेंगे यहां से 7 इंटू फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 एक्स 8 अपॉन फैक्टोरियल 7। देखिएगा यहां से क्या कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल 6, अपने पास रहेगा 7 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 7 इक्वल टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7। ये कैंसिल और यहाँ से हो जाएगा 8 अपॉन 1 इक्वल टू एक्स अपॉन 8 और यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी वो 64। आपको भी एक भैया ने नया तरीका और बताया था, आप सभी को पता है, एक नया तरीका और बताया था, चाहें तो उस तरीके से भी आप सभी लोग दम कम दिखा सकते हैं। एक नया तरीका भैया ने बताया था, क्या था कि फैक्टोरियल 8 से गुणा कर दो, फैक्टोरियल 8 से गुणा कर दो, गुणा जो ही फैक्टोरियल 8 से आप गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन में क्या है यहाँ से फैक्टोरियल 6 प्लस का निशान फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 7 और ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल टू में। इसको थोड़ा और आप सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस का निशान 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो यहाँ से हो जाएगा 8 7 56, 56 प्लस 8 64, 64 सही जवाब आपको मिल जाएगा। ऐसे भी इसको देख सकते हैं, आंसर है कॉपी में पूरा किया है, अगर फोटो का ऑप्शन होता तो मैं भेज देता। वाह बेटे गजब, कैसा पता चलेगा सर आपको, कैसे पता चला कि आंसर 64 आएगा, प्लीज बताओ। कुमावत जी इतनी देर में तो वो नकलची बंदर की तरह अपने को हो ही जाना चाहिए थी, हमेशा x के नीचे जो भी संख्या आती है उसका वर्ग ही आंसर होता है, इसका लगातार संख्या है, तो इतनी देर से कर रहे हैं ना तो इसलिए पता लग गया अपने को। विद्यार्थी लोग भी कमेंट करी लगने लगी गए थे, कुमावत जी अपन दिमाग नहीं लगा रहे इसलिए दिक्कत आ रही है। फैक्टोरियल n का मान निकालिएगा, n माइनस, जब n की वैल्यू ये है तो n की वैल्यू दे रखी है, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल आपको निकालना है इफ n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है। क्या क्वेश्चन है भाई, फर्जी क्वेश्चन, तुरंत बताओ, समय भी नहीं दूंगा, जल्दी से बताओ। अवधेश जी सबका कमेंट पढ़ रहा हूं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कर लिया था, वेरी गुड। आपने सर मेरी कॉपी से किया, वाह बेटे गजब। n का मान 6, फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। आप देखेंगे यहाँ से फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 30, आपको जवाब यहाँ से मिलने वाला है। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना होगा 30 आपको मिलेगा यहाँ से, बिल्कुल क्लियर है। n है आपके पास, r है आपके पास, वही सेम क्वेश्चन, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल चाहिए। n का फैक्टोरियल आपको देखना है, n का फैक्टोरियल देखना है,
फैक्टोरियल n अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। बोलो कहीं दिक्कत है क्या किसी को? कोई भी समस्या नहीं दिखनी चाहिए, बहुत आराम से आप बात को समझ पा रहे हैं। आर का मान है अपने पास, एन का मान है 9 माइनस 5 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, गुणा कराओ और आंसर लो, गुणा कराओ और आंसर लो। लो भाई, ये प्रश्नावली 7.2 तक आपको दिया हुआ है पूरा। बोलो फटाफट बोलो, 7.2 तक सफाया हो गया ना भाई? कई लोग गुणा करके भी बता रहे हैं इसका। एक 152 10 आ रहा है, किसी का 13 10 आ रहा है। सर अब मैथ्स आसान लगने लगी है। चलो अच्छी बात है अंकित जी, मैथ्स आसान लगने लगी है तो ये तो अच्छे संकेत है यार, बहुत अच्छे संकेत है। देखो हार्ड नहीं है, सच में मैथ्स हार्ड नहीं है यार, केवल आवश्यकता है आपकी कंटिन्यूटी से पढ़ने की, देखने की, समझने की, आपकी तत्परता किस प्रकार है, मैथ्स के प्रति आपकी सोच किस प्रकार है, बस इसी चीज की आवश्यकता है। बाकी तो बहुत आसान काम है। 7.1 और 7.2 खत्म हो गया है। एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा अभी तक कि सर मुझे बहुत शानदार लगी है। ये चेहरे पर मुस्कान किस किस की है कि 7.1 7.2 तक तो सर कोई भी क्वेश्चन देखो मेरा चेहरे पर यही मुस्कान रहने वाली है। इन सभी हिसते हुए चेहरों में मेरा एक चेहरा है। फटाफट जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके अपने चेहरे पर मुस्कान बता दीजिएगा, इनमें से मैं एक हूं, इन्हीं में से मैं एक हूं। वाह भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। आपके चेहरे बिल्कुल खिलते हुए जो दिख रहे हैं ना, ये वास्तव में मैथमेटिक्स के प्रति प्रेम है, हमारी कक्षा के प्रति प्रेम है। और वास्तव में अगर इस प्रकार के चेहरे आपके ये दिख रहे हैं इस चैप्टर में तो बहुत खुशी का विषय है। आगे चलता हूं। सर मैं ऊपर वाला हूं, वो लास्ट वाला मैं हूं। बेहतरीन, ये तो अलग अलग फेस पहचान रहे हैं भाई साहब। सबसे ऊपर वाला मैं हूं, कई लोग तो नीचे दबे पड़े हैं इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इसके पहले पड़ाव को देखा है। अब यहां से आगे जिस प्रश्नावली का, इस प्रश्नावली का नाम जो था, जिसका नाम तुमको पता है इस प्रश्नावली का नाम क्या है? क्रमचय एवं संचय। अभी क्रमचय से तो मैंने तुमको मिलाया ही नहीं है, क्रमचय पर चर्चा तो अभी होगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परम्यूटेशन। कितनों के मन में ऐसी उत्सुकता है सर
कि चैप्टर का नाम जो वाला थी क्रमचय एवं संचय, क्रमचय पर तो बात प्रारंभ होने वाली है। क्या होता है क्रमचय? कितनों के मन में ऐसी उत्सुकता है कि सर क्रमचय क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस होते होंगे। और जब मैंने कहा कि 12th के लिए आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, फिर तो दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए, एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, क्रमचय 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 क्या होता है ये दिमाग में चलना चाहिए। और इसी प्रकार से दिमाग में चलना चाहिए एक होता है संचय। संचय जिसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्रमचय को बोलते हैं परम्यूटेशन और इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर अपन चर्चा यहां से करेंगे। मेरे चेहरे पर छोटी नहीं बड़ी मुस्कान है, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ा पोल टेस्ट लेकर आइएगा पाठ के बाद। ठीक है, चलो ले आएंगे, कोई बात नहीं है। देखो, क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, ये चीज दिमाग में बिठाना है अब आपको। इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? परम्यूटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे, अभी नहीं अगली क्लास में। अब मैं आप लोगों को आपके बुक के क्वेश्चंस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, जो कॉन्सेप्ट्स आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो अभी बहुत बेसिक चलेगा, ध्यान रखना, बहुत बेसिक पर चर्चा जारी होगी। इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। आपकी बुक में तो कुछ नहीं है, बहुत हल्का सा काम दिया हुआ है, बहुत ज्यादा काम नहीं करना आपकी बुक में। तो जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसान, सीधे कंसेप्ट, फॉर्मूला रखा, आंसर सीधा मिल जाएगा। मैं इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट कराने का आपको लिए प्रयास करूंगा। ऐसा तो नहीं है कोई विद्यार्थी जिसको परेशानी होगी, नहीं साहब हमें तो किताब के क्वेश्चन कराओ, कंसेप्ट ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर ऐसा किसी के मन में चल रहा है तो वो गलत चल रहा है, उसकी सोच गलत है उस विद्यार्थी की, तो उसे अपनी सोच को थोड़ा सा सही करना होगा। गंदी सोच है उसकी। हमें नॉलेज लेनी है, 11th क्लास नॉलेज लेने के लिए होती है। पास तो हो ही जाएंगे ना यार, क्या लोड वाला विषय। तो इसके सारे कंसेप्ट आप कॉपी में लिखेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट लिखाने वाला हूं, तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो उन सभी कंसेप्टों पर मिलेंगे कल की क्लास में। क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं, कल से हम क्रमचय प्रारंभ कर देंगे, कल से इसका आगाज हो जाएगा। चलिएगा, फिर आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, अभी समय सीमा में रोक रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।